खुदाए कदूस के नाम से आज का हम पैगाम जो है वो शुरू करते हैं। ज़बूर की किताब उसका 43वां बाब उसकी 3री आयत का अगर हम मुताले करें तो कलाम हमें यूँ सिखाता है, अपने नूर और अपनी सच्चाई को भेज, वही मेरी रहबरी करें, वही मुझको तेरे कोई मुक़द्दस और तेरे मस्कनों तक पहुँचाएँ। हम इस दुआ के साथ खुदा का कलाम जो है आज सीखने की कोशिश करेंगे। ये खुदा का कलाम जैसे कि पहले आपको बताया जा चुका है, ये खुदा का कलाम फेसबुक पे एक ग्रुप है द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड, व्हाट्सएप पे एक ग्रुप है द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड। इसके ताउन से आपको पेश किया जाता है। आपके कोई क्वेश्चंस हों, आप इसको ज्वाइन करना चाहते हों, द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड @hotmail.com पे आप अपने क्वेश्चंस, अपनी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। पूरी कोशिश की जाएगी कि खुदा का कलाम खुदा के हिकमत से जो है आप तक पहुँचाया जा सके। आज का जो पैगाम है ये सबत सीरीज़ उसकी 5वीं किस्त का 3रा हिस्सा जो उनसे आपको पेश किया जा रहा है। जो मरकज़ी आयत आज हम सीखने की कोशिश करेंगे वो पहला कुरिन्थियों 16वां बाब उसकी पहली 2 आयत हैं। पेशतर कलाम सुनाने वाले आपको ये बताते हैं कि सबत जो है वो हफ्ते के पहले दिन जौन से इब्तदाई कलीसिया जो है वो मनाती थी। सबत जो खुदा ने तख्लीक किया, जो कि हफ्ते का आखिरी दिन उसने मुकर्रर किया। ये कलाम सुनाने वाले इस आयत का हवाला देते हैं और ये बताना चाहते हैं आपको कि खुदा ने जो सबत हफ्ते का आखिरी दिन मुकर्रर किया था, हफ्ते का 7वां दिन मुकर्रर किया था, इब्तदाई कलीसिया उसे हफ्ते के पहले दिन में तब्दील कर चुकी है। हम पहला कुरिन्थियों 16वां बाब उसकी पहली 2 आयत का मुतालिया करते हैं। पहली आयत जब हम पढ़ें तो कलाम हमें सिखाता है, अब उस चंदे की बाबत जो मुकद्दसों के लिए किया जाता है, जैसा मैंने गलीतिया की कलीसियों को हुक्म दिया वैसा ही तुम भी करो। हफ्ते के पहले दिन तुम में से हर शख्स अपनी आमदनी के मुआफिक कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, ताकि मेरे आने पर चंदे ना करने पड़े। क्योंकि इसके अंदर हफ्ते का पहला दिन वर्ड यूज हुआ है, फर्स्ट डे ऑफ द वीक यूज हुआ है। आए हम इस हवाले को सीखने की कोशिश करें। हम सीखने की कोशिश करें कि पहला कुरिन्थियों 16वां बाब उसकी पहली 2 आयत क्या हमें ये सिखाती हैं कि सबत जो खुदा हफ्ते का आखिरी दिन मुकर्रर करता है, इब्तदाई कलीसिया क्या उसे हफ्ते के पहले दिन में तब्दील कर चुकी है, जैसा कि ये कलाम सुनाने वाले दावा करते हैं। पहली आयत ने हमें बताया, कलाम यूं सिखा रहा है, अब उस चंदे की बाबत जो मुकद्दसों के लिए किया जाता है। पहली आयत आपको बता रही है कि ये कोई चंदा है, ये कोई ऑफरिंग जो उनसी है उसका जिक्र हो रहा है। और ये ऑफरिंग जो उनसी है ये सेंट्स के लिए हो रही है, ये मुकद्दसों के लिए हो रही है। और पौलुस रसूल ये बता रहा है कि जैसे कि मैंने गलीतिया की कलीसियों को हुक्म दिया है तुम भी वैसा ही करो। तो पहली आयत से हमें यह सीखने को मिला कि ये किसी कलेक्शन जो मुकद्दसों के लिए अपील की गई है उसके मुतालिक हमें कलाम बता रहा है। और पौलुस रसूल बता रहा है जैसा कि मैंने गलीतिया की कलीसियों कहा है तुम भी ऐसा ही करो।
और फिर जब अगली आयत में हम जाते हैं, जो दूसरी आयत है, तो कलाम हमें बताता है कि फर्स्ट डे ऑफ द वीक, हफ्ता का पहला दिन, तुम में से हर शख्स अपनी आमदनी के मुआफिक कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, ताकि मेरे आने पर चंदे ना करने पड़े। क्या पौलुस रसूल ये बता रहा है इस हवाले के अंदर, जैसा कि ये लोग दावा करते हैं कि इब्तदाई कलीसिया खुदा जो सबत हफ्ते का आखिरी दिन मुकर्रर करता है, इब्तदाई कलीसिया हफ्ते के पहले दिन को जो है उससे तब्दील करती है? क्या पौलुस रसूल चर्च सर्विस के मुतालिक जिक्र कर रहा है? क्या पौलुस रसूल उस इबादत के मुतालिक जिक्र कर रहा है जो हफ्ते के पहले दिन जौन सी है वो होनी है? कलाम हमें हरगिज़ ये नहीं बता रहा। कलाम के अंदर किसी भी जगह पे, इन दो आयात के अंदर जिसका ये लोग हवाला देते हैं, किसी एक जगह पे भी चर्च सर्विस का जिक्र नहीं मिल रहा आपको, प्रीचिंग का जिक्र नहीं मिल रहा आपको, इबादत का जिक्र नहीं मिल रहा आपको, किसी भी किस्म की चर्च ऑफरिंग का भी जिक्र नहीं मिल रहा जो इबादत के दौरान इकट्ठी की जाती है। आप में से हर शख्स जो चर्च जाता है, जो चर्च गया हो, उसे ये इल्म है कि इबादत के दौरान चर्च ऑफरिंग्स इकट्ठी होती हैं। कलाम के अंदर किसी भी जगह पे ये जो हवाला इन्होंने दिया, इसके अंदर इस बात का जिक्र नहीं है। पौलुस रसूल बता रहा है कि ये जो ऑफरिंग है, ये जो चंदा है, ये मुकद्दसों के लिए किया जाना है, ये चर्च के लिए नहीं किया जा रहा, ये चर्च ऑफरिंग नहीं है। ये जो अपील की जा रही है, पौलुस रसूल बता रहा है, जैसा कि मैंने गलातिया की कलीसियाओं को कहा है, कुरिन्थस की कलीसिया भी इसी तरह करे। ये मुकद्दसों के लिए चंदे की अपील की गई है। अगर ये इबादत की ऑफरिंग है, अगर ये इबादत का चंदा है, तो पौलुस रसूल क्यों ये फरमाता है, कलाम के अंदर ये क्यों जिक्र है इसका कि जैसा कि मैंने गलातिया की कलीसियाओं को हुक्म दिया, तुम भी ऐसा ही करो। पौलुस रसूल ये क्यों कहता है कि तुम में से हर शख्स अपनी आमदनी के मुताबिक अपने पास कुछ रख छोड़ा करे हफ्ते के पहले दिन, ताकि जब वो आए तो चंदे इकट्ठे करने ना पड़े? पौलुस रसूल ये क्यों फरमाता है कि जब मैं आऊं तो गैदरिंग ना हो? क्या चर्च कलेक्शंस जो सी थी, जो चर्च ऑफरिंग्स जो थी, क्या सबत के दिन बंद हो चुकी हुई थी? पौलुस रसूल कह रहे हैं जब मैं आऊं तो मेरे आने पे चंदे इकट्ठे ना करने पड़े। यानी जब मैं आऊंगा तो अगर तो ये चर्च सर्विस है तो इसका मतलब है किसी किस्म की कोई चर्च सर्विस नहीं होगी, क्योंकि चर्च सर्विस के दौरान ही चर्च कलेक्शन होनी है। तो पौलुस रसूल तो बड़े वाज़ेह तौर पर उसने बयान कर दिया कि मेरे आने के ऊपर जो उनसे है वो किसी भी किस्म की गैदरिंग नहीं होगी, और अगर उसके आने पर गैदरिंग नहीं होगी तो फिर जो उनसे है इसका मतलब है कि कोई भी चर्च सर्विस नहीं होगी। चर्च सर्विस नहीं होगी तो चर्च कलेक्शन नहीं होगी। कलाम ने बड़ी खूबसूरती से आपको बताया कि पौलुस रसूल जो उनसे है वो ये मुकद्दसीन के लिए चंदे की अपील कर रहा है। हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि अगर ये कलाम जो है हमें ये सिखाता है
कि ये चर्च की गैदरिंग नहीं है। चर्च की गैदरिंग की जो इबादत होती है उसके दौरान चर्च कलेक्शन नहीं है, बल्कि ये कलेक्शन की अपील जो सी है पौलुस रसूल गलीतिया के कलीसिया से करता है, पौलुस रसूल कुरिन्थुस की कलीसिया से करता है। क्या कलाम हमें यह बताता है कि कुरिन्थुस की कलीसिया सबत को, जो हफ्ते का आखिरी दिन खुदा मुकर्रर करता है, उससे तब्दील होकर हफ्ते के पहले दिन जिसको संडे कहा जाता है सबत करार देती है। अमाल की किताब उसका 18वां बाब का अगर हम मुतालिया करें, उसकी पहली आयत को अगर हम देखें तो हमें पता चलता है इन बातों के बाद पौलुस अथीने से रवाना होकर कुरिन्थुस में आया। पौलुस अथीने से कुरिन्थुस में आया है। अमाल 18वां बाब उसकी पहली आयत आपको बताती है। उसकी चौथी आयत को अगर आप सीखें तो कलाम आपको यूं सिखाता है, और वो हर सबत को इबादत खाना में बहस करता और यहूदियों और यूनानियों को कायल करता था। पौलुस अथीने से कुरिन्थुस में आता है और वो हर सबत को हफ्ते के पहले दिन नहीं जिक्र हो रहा, बल्कि हर सबत का जिक्र हो रहा है। हर सबत को पौलुस रसूल सबत के हुक्म के मुताबिक इबादत खाना में जाता है, इबादत में शामिल होता है, यहूदियों और यूनानियों को खुदा का कलाम जो उनसे वो सिखाता है। और इसकी 18वीं आयत जब आप 11वीं आयत देखें तो कलाम आपको बताता है कि पौलुस रसूल जो अथीने से कुरिन्थुस में आता है, हर सबत को यहूदियों और यूनानियों से इबादत खाना में खुदा के कलाम के मुतालिक जो उनसे इल्म जो है उनसे बहस करता है, उन्हें सिखाता है। वो कितना अरसा जो है कुरिन्थुस में रहता है, इसकी 11वीं आयत कलाम आपको बताता है। बस वो 1.5 वर्ष उनमें रहकर खुदा का कलाम सिखाता रहा। पौलुस रसूल अथीने से कुरिन्थुस में आता है, पहली आयत बयान करती है। चौथी आयत बताती है कि हर सबत को, हफ्ते का पहले दिन नहीं, जैसा कि ये लोग दावा करते हैं। किसी एक जगह भी कलाम के अंदर हफ्ते के पहले दिन को सबत का दिन नहीं कहा गया, बल्कि पौलुस रसूल हर सबत को इबादत खाना में यहूदियों और यूनानियों से खुदा के कलाम की बाबत बहस करता है। और 11वीं आयत बताती है कि वो 1.5 वर्ष तक कुरिन्थुस में रहता है और हर सबत को जो है वो खुदा का कलाम यहूदियों और यूनानियों से उनकी बात करता है। 1.5 वर्ष का मतलब 78 हफ्ते बनते हैं, 78 वीक्स बनते हैं। एक साल में 52 वीक्स, 6 मंथ्स में 26 वीक्स। अगर आप इन्हें इकट्ठा करें तो ये 78 वीक्स बनते हैं 1.5 साल के अंदर। 1.5 साल जो है पौलुस रसूल कुरिन्थुस में रहता है। 1.5 साल जो उनसे वो हर सबत के रोज कलाम आपको ये बताता है कि वो इबादत खाना में यहूदियों और यूनानियों को खुदा का कलाम सिखाता है, खुदा के कलाम के मुतालिक उनसे बहस करता है। एक जगह भी कलाम के अंदर ये नहीं मेंशन होता कि पौलुस रसूल हफ्ते के पहले दिन जो उनसे है वो इबादत खाना में जो उनसे है जाके यहूदियों और यूनानियों को जो है खुदा का कलाम सिखा रहा है। आए हम फिर से जो है आज की मरकजी आयत 1 कुरिन्थियों 16वां बाब उसकी पहली आयत को सीखने की कोशिश करें। अगर आप इंग्लिश में देखें तो यहां पे लिखा है नाउ कंसर्निंग द कलेक्शंस फॉर द सेंट्स। उर्दू में अगर आप देखें, अब उस चंदे की बाबत जो मुकद्दसों के लिए किया जाता है, ये उस चंदे की बाबत है जो
सेंट्स के लिए, मुकद्दसों के लिए अपील की गई है। ये कलेक्शन कहां पे जारी है? कलाम आपको यह भी बताता है कि ये कलेक्शन किसके लिए है। अगर आप पहला कुरिन्थियों 16वां बाब उसकी 3री आयत का मुतालिया करें तो कलाम आपको बड़े वाज़ेह तौर पे इसका जवाब देता है कि उस चंदे जिसकी अपील पौलुस रसूल कर रहा है, जो मुकद्दसों के लिए किया जा रहा है, 3री आयत आपको इसका जवाब देती है। और जब मैं आऊंगा तो जिन्हें तुम मंजूर करोगे उनको मैं खत देकर भेज दूंगा कि तुम्हारी खैरात यरूशलेम को पहुंचा दें। ये जो अपील की गई, ये जो कलेक्शन की अपील की गई मुकद्दसों के लिए, ये यरूशलेम के मुकद्दस हैं जिनको ये चंदा भेजा जाएगा। आए हम इसका पैरेलल पैसेज देखते हैं। रोमियो को खत 15वां बाब उसकी 25 और 26वीं आयत का जब हम मुतालिया करें तो कलाम हमें यूं सिखाता है। रोमियो का खत उसका 15वां बाब उसकी 25वीं और 26वीं आयत अगर आप देखें, क्योंकि मकदूनिया और अखिया के लोग यरूशलेम के गरीब मुकद्दसों के लिए कुछ चंदा जमा करने को रजामंद हुए। कलाम आपको यह बता रहा है, इसका पैरेलल पैसेज जोन है, इसमें कलाम ने आपको बताया कि ये जो चंदे की अपील जो पौलुस रसूल कुरिन्थुस की कलीसिया से करता है, वो ये बताता है कि मैंने गलातिया की कलीसिया से भी अपील की है कि वो यरूशलेम के मुकद्दसों के लिए जो है वो चंदा जमा करें। सवाल उभरता है कि यरूशलेम में क्यों गरीब मुकद्दस हैं, क्यों उनके लिए चंदा जमा करने की अपील की गई। कलाम आपको इसका जवाब देता है। अमाल की किताब 11वां बाब अगर आप मुतालिया करें इसका, उसकी 28वीं और से 30वीं आयत तक का अगर आप मुतालिया करें तो कलाम आपको यूं सिखाता है, उनमें से एक ने जिसका नाम उब्बुस था खड़े होकर रूह की हिदायत से जाहिर किया कि तमाम दुनिया में बड़ा काल पड़ेगा, और यह क्लौदियुस के अहद में वाक़या हुआ। पस शागिर्दों ने तजवीज़ की कि अपने अपने मकदूर के मुआफिक यहूदिया में रहने वाले भाइयों की खिदमत के लिए कुछ भेजें। चुनांचे उन्होंने ऐसा ही किया और बरनबास और शाऊल के हाथ बुजुर्गों के पास भेजा। कलाम ने आपको यह बताया कि क्लौदियुस के अहद में कहत पड़ता है यहूदिया के इलाका में जो मुकद्दसीन हैं, उस कहत के वजह से उनके पास खुराक नहीं है, वो तंग दस्ती की हालत में आ चुके हैं, और इसलिए अपील की जाती है गलातिया की कलीसिया से, कुरिन्थुस की कलीसिया से कि वो मुकद्दसीन के लिए चंदा करें। और ये वो पहला कुरिन्थियों 16वां बाब इस अपील को बता रहा है। उसकी पहली आयत बता रही है कि ये चंदा जो उनसे है वो इकट्ठा किया जाना है, मुकद्दसों के लिए इकट्ठा किया जाना है। 3री आयत पहला कुरिन्थियों 16वां बाब उसकी 3री आयत बयान करती है कि ये मुकद्दसीन यरूशलेम के अंदर है। और पौलुस रसूल ने बताता है कुरिन्थुस की कलीसिया को कि जिन्हें तुम मुकर्रर करोगे ये वो चंदा लेके तो वो यरूशलेम के मुकद्दसों के पास चले जाएंगे। आए हम एक दफा फिर से अपनी इस मरकजी आयत को देखें जो पहला कुरिन्थियों 16वां बाब उसकी पहली 2 आयत हैं। पहली आयत में हमने सीखा कि ये कलेक्शन जो सी है, ये जो चंदा है जिसकी अपील की गई है, ये यरूशलेम के मुकद्दसों के लिए अपील की गई है। हम दूसरी आयत आप देखते हैं। दूसरी आयत में हमें जो है, अगर हम इसकी इंग्लिश पढ़ें तो इंग्लिश हमें यूं बयान करती है, अपॉन द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, first day of the week, which is the Sunday, let every one of you lay by him in store, as God had prospered him, that there be no gatherings
when I come. First day of the week, lay by him in store, and there will be no gathering. 3 चीजें इस आयत के अंदर आपको मिल रही हैं. आए हम इसका उर्दू में मुतालिया करें. पहला कुरिन्थियों 16वां बाब उसकी दूसरी आयत को उर्दू में अब देखें हम. हफ्ता के पहले दिन, फर्स्ट डे ऑफ द वीक, तुम में से हर शख्स अपनी आमदनी के मुआफिक कुछ अपने पास रख छोड़ा करे. कुछ अपने पास रख छोड़ा करे. ले बाय हिमसेल्फ, ताकि मेरे आने पर चंदे ना करने पड़े. देयर विल बी नो गैदरिंग व्हेन आई कम. कोई चर्च सर्विस नहीं होगी जब मैं आऊंगा. कहा जा रहा है हफ्ते के पहले दिन, फर्स्ट डे ऑफ द वीक. ये क्यों कहा जा रहा है? कि अपनी आमदन में से. ये कौन सी आमदन का जिक्र है? ये उस आमदन का जिक्र है जो उन्होंने पिछले हफ्ते में कमाई है, जो उन्होंने पिछले हफ्ते 6 दिन काम करके कमाई और 7वें दिन जो उनसे उन्होंने आराम किया सबत के हुक्म के मुताबिक. वो 6 दिन की इनकम, क्योंकि 7वें दिन किसी किस्म का अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज करने का हुक्म नहीं है. सबत के रोज, सबत के रोज कहा गया है कि आपने किसी किस्म का काम नहीं करना, किसी भी किस्म की कारोबार नहीं करना, अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज को छोड़ना है, खुदा के दिन को मुकद्दम करार देना है, उसकी ताजीम करनी है ताकि वो आपको बरकत दे सके. खुदा का ये वादा है कि अगर तू इसको मौजम करार दे, अगर तू इसकी ताजीम करे, तो मैं तुझे बरकतों पे बरकतें दूंगा. और इब्तदाई कलीसिया, पौलुस रसूल, हमने कलाम के अंदर सीखा, वो अथीने से कुरिन्थुस में आता है. हर सबत को यहूदियों और यूनानियों से खुदा का कलाम इबादत खाना में उनसे बहस करता है और 1.5 बरस तक वो रहता है वहां पे. 1.5 बरस तक हर सबत को खुदा के कलाम पे जो है यहूदियों यूनानियों से बहस करता है. पहला कुरिन्थियों 16वां बाब उसकी दूसरी आयत बता रही है कि वो जो आमदन जो उन्होंने पिछले हफ्ते कमाई है, वो हफ्ते के पहले दिन उसमें से कुछ अपने पास रख छोड़ा करें. अगर ये चर्च सर्विस है जैसा कि ये लोग दावा करते हैं, तो पौलुस रसूल को ये कहने की हरगिज़ जरूरत नहीं है कि वो अपने पास कुछ रख छोड़ा करे. चर्च सर्विस में आप अपने पास नहीं जमा करते. चर्च सर्विस में आप चर्च को दे देते हैं पैसे, और चर्च जो से है उसको अपने पास रखता है. कलाम आपको ये बता रहा है, पौलुस जो से जो अपील कर रहा है, पौलुस ये कह रहा है कि हफ्ते के पहले दिन हर शख्स अपनी आमदन में से जो खुदा ने उसे दी है, उसकी मकदूर के मुआफिक, जो उसकी खुशी है, जो उसने पिछले हफ्ते कमाई थी, वो हफ्ते के पहले दिन उसमें से कुछ मुकद्दसों के लिए चंदे की सूरत में अपने पास वो जमा रखे. हफ्ते का पहला दिन हरगिज भी जो है चर्च ऑफरिंग को जाहिर नहीं करता. अपने पास हर शख्स अपनी आमदन में से अपने पास रख छोड़ा करे. और बड़ी खूबसूरती से कलाम आपको यह भी सिखाता है कि देयर विल बी नो गैदरिंग, ताकि मेरे आने पर चंदे जमा ना करने पड़े. आपको यह इल्म है आज के दौर में फोर्टनाइटली आपको इनकम मिलती है कुछ जगहों पे, वीकली इनकम मिलती है आपको कुछ जगहों पे, 4 हफ्तों के बाद, 1 माह के बाद आपको इनकम मिलती है, और कुछ जगहों पे 1 हफ्ते के बाद भी जो है इनकम मिलती है. और ये जो पौलुस रसूल जिक्र कर रहा है, ये उस दौर का जिक्र है जब हफ्ते के बाद आपको इनकम मिलती थी, हफ्ते के इख्तिताम पे आपको इनकम मिलती थी. और उसी का जिक्र पौलुस रसूल करता है.
क्योंकि हफ्ते का अख्ताम जो 6 दिन आप काम कर चुके हैं, 7वां दिन सबत का दिन है, आप काम के लिए नहीं जा रहे। आप 6ठे दिन के सबत शुरू होने से पहले आपको आपकी आमदन दे दी गई। सबत आपने खुदा को मकदूम करार दिया, उस दिन की आपने ताजीम की, खुदा की हजूरी में गए, अपने पैर को रोके रखा, अपने कारोबार को जो है मनकता किया, अपनी जॉब पे नहीं आप गए। पौलुस रसूल ने आपसे कहा कि हफ्ते के पहले दिन अपनी आमदन जो आपने पिछले हफ्ते कमाई थी, जो आपके हाथ में मौजूद है, जो अभी तक आपने खर्च नहीं की, उसमें से जो वो अपील कर रहा है मुकद्दसों के लिए, यरूशलेम के मुकद्दसों के लिए, वो आपसे अपील करता है कि उसमें से कुछ हिस्सा अपने पास रख छोड़ें। ये असूल आज भी लागू है। जब आपकी आमदन आती है, आपके पास इनकम है, अगर आप एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, एक खास मकसद के लिए, उसमें से जैसे ही आपके पास आमदन आई है, अगर आप अपने पास रख छोड़ते हैं, तो बाकी की आमदन को आपको पता है कि इसमें से आपने पूरे महीने में गुजारा करना है। पौलुस रसूल जानता है कि अगर वो हफ्ते के पहले दिन वो अपने पास नहीं इसको रख छोड़ते, तो हो सकता है वो अपने रोजमर्रा के कामों में इसको खर्च कर दें और इस तरीके से उनके पास चंदे के लिए जमा रकम ना बचे। अपने पास रख छोड़ा करें। किसी भी तौर पे चर्च ऑफरिंग आप अपने पास नहीं रखते, बल्कि इबादत के दौरान आप वो ऑफरिंग दे देते हैं। कलाम आपको बता रहा है कि हर शख्स अपनी आमदन में से कुछ अपनी मकदूर के मुआफिक अपने पास रख छोड़ा करे। Put something aside and store it up. कलाम ने आपको बता दिया कि ये हरगिज जो सी है वो चर्च सर्विस नहीं है, ये हरगिज चर्च कलेक्शन नहीं है। कोई भी चर्च कलेक्शन अपने पास नहीं रखता, बल्कि वो चर्च को दे देता है। कलाम आपको ये बता रहा है कि पौलुस रसूल कह रहा है कि हर शख्स अपने पास जो उनसे है उसको रख छोड़े। ये वो ऑफरिंग है जो मुकद्दसों के लिए जो है उस हर शख्स ने अपने लिए अपने पास रखनी है। हमने ये सीखा कि पौलुस रसूल क्यों ये कहता है कि हफ्ते के पहले दिन, क्योंकि पौलुस रसूल को ये इल्म है कि अगर जैसा कि आज भी ये असूल राइज है कि अगर आप अपनी आमदन में से एक खास मकसद के लिए, जब आपके हाथ में आमदन आई है, उसमें से नहीं निकाल लेते, तो आप बहुत मुमकिन है कि महीने के आखिर में जब आप अपनी आमदन को खर्च कर चुकेंगे, आप उस खास मकसद के लिए उसमें से कुछ भी नहीं निकाल पाएंगे। पौलुस रसूल को ये इल्म है। हमने माल की किताब में पढ़ा, उसका 18वां बाब उसकी 4थी आयत कि वो हर सबत को कुरिन्थुस के अंदर, कुरिन्थुसी की कलीसिया की हम जिक्र कर रहे हैं कि वो इबादत खाना में जाता है, यहूदियों और यूनानियों से बहस करता है, 1.5 साल तक जो है वहां पे रहता है, 78 हफ्ते जो से हैं वो सबत के इबादत खाना में हर सबत को वो जाता है। किसी एक जगह भी कलाम के अंदर ये मेंशन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है कि खुदा के मुकर्रर करदा आइन को इंसान तब्दील कर सके। खुदा के हुक्म को सिर्फ और सिर्फ इब्लीस जो उनसे वो तोड़ सकता है।
क्योंकि वो खुदा का बंदा नहीं है। खुदा का बंदा खुदा के हुक्म में तब्दीली नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुदा की बख्शिश चाहता है। ये वो इब्लीस है, ये वो इब्लीसी कुव्वतें हैं जो इंसानों के जरिए खुदा के हुक्म को जो है वो तोड़ने की तरगीब देती हैं। पौलुस रसूल बड़े वसूख से कहता है कि हर शख्स हफ्ते के पहले रोज अपनी आमदन में से अपने पास कुछ रख छोड़ा करे। हफ्ता का लफ्ज जो है कलाम के अंदर नए अहदनामे में 10 मरतबा इस्तेमाल हुआ। इंग्लिश में इसको वीक ट्रांसलेट किया गया। ये यूनानी लफ्ज सबतोन से निकला है। इब्रानी में ये शबत या सबत जो है वो कहलाता है। आप देखें कितनी खूबसूरत जौन सी कलाम आपको ये सिखाता है कि ये शबत या सबत, जिसको इंग्लिश में आप वीक वर्ड यूज करते हैं, उर्दू में इसको हफ्ता आप कहते हैं। ये एक मरकजी पॉइंट है जहां से हफ्ते का आगाज और इसी के ऊपर आके हफ्ते का अख्ताम होता है। ये सबत से हफ्ते का अगला दिन स्टार्ट होता है और दूसरा और तीसरा और चौथा और पांचवा और छठा और फिर से सबत पे ऊपर आकर ख़त्म हो जाता है। ये वो साइकिल है जो कि खुदा जो है मुकर्रर करता है। ये दिनों के नाम हमने रखे। खुदा पहला दिन, हफ्ते का पहला दिन, हफ्ते का दूसरा दिन, हफ्ते का तीसरा दिन, हफ्ते का चौथा दिन, हफ्ते का पांचवा, छठा दिन और सातवें दिन को वो सबत करार देता है। ये सबत से साइकिल स्टार्ट होती है और सबत पे साइकिल खत्म होती है। तख्लीक के कायनात से सबक स्टार्ट हुआ और ये हमेशा तक कायम रहने वाला है। फर्स्ट डे ऑफ द वीक, हफ्ते का पहला दिन, पहला ग्रंथियों 16वां बाब 2 आयत से मुराद सबत का पहला दिन है। फर्स्ट डे फ्रॉम द सबत, सबत से अगला दिन। अगर सबत जो है, जैसा कि ये कलाम को मसख करके पेश करने वाले, सबत को ना मानने वाले, सबत की बरकत को जो उनसे रद्द करने वाले, ना खुद खुदा की बादशाहत में जाने की आरजू रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं, वो आपको भी नहीं चाहते कि आप भी खुदा की बादशाहत को हासिल कर सकें। खुदा का कलाम बड़ी खूबसूरती से बताता है कि जो कोई भी शख्स इन हुक्मों में से एक को भी नहीं मानेगा और ऐसा सिखाएगा भी, वो खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं हो सकेगा। ये लोग आपको बताते हैं कि आपको कोई जरूरत नहीं है खुदा के हुक्मों को मानने की। ये बाकी 9 हुक्मों पे तो कमोपेश मजबूर हैं, क्योंकि जो दूसरे 9 हुक्म हैं उनमें खुदा की तरफ से आपको ये नहीं कहा गया कि खुदा की तरफ से आपको बरकत हासिल होगी। इसमें बरकत का वादा है इस हुक्म में। जो चौथा हुक्म जो कि सबत का हुक्म है, खुदा आपसे कहता है कि अगर तू अपना पैर रोके रखे, अपने काम से इज्तनाब करे, अपने कारोबार को बंद करे, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा मवेशी, ना तेरा मुसाफिर,
अगर तू इस दिन को मुअज़्ज़म जाने, मेरी ताज़ीम करे, तो मैं तुझे बरकतों पे बरकतें दूंगा। अगर सबत इनके मुताबिक मसीह की कुर्बानी से ख़त्म हो चुका होता, तो मसीह की कुर्बानी के बाद, मसीह के आसमान पे चले जाने के बाद, जो कलाम मुक़द्दस जो खुदा के बंदों को रूह की हिदायत से जो है दिया गया, जो उन्होंने तहरीर किया, सबत का जिक्र ना मिलता आपको। सबत तख्लीक के कायनात पे खुदा की तरफ से आपको एक तोहफा है, जो कि दुनिया तक कायम रहेगा और आने वाली दुनिया में भी इसका जो है इख्तिताम नहीं होगा। हम यशायाह नबी की किताब उसका अगर 66वां बाब देखें और उसकी 22वीं और 23वीं आयत का मुताला करें, तो खुदा हमें यह बताता है, खुदा हमें यह सिखाता है, मसीह ने कहा कि जब तक आसमान और जमीन टल ना जाए, शरीयत की किताब से एक नुक्ता और एक जो उनसे भी रद्द ना किया जाएगा। खुदा फरमाता है आसमान और जमीन का टलना, मसीह का कहना यह था कि जब तक क़यामत नहीं आएगी। यह आसमान और जमीन का टलना लिखा हुआ है। क्या क़यामत आ चुकी है कि ये जो उनसे हुक्मों को जो है कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं रही? खुदा फरमाता है, यशायाह नबी का सहीफा 66वां बाब उसकी 22वीं 23वीं आयत आपको यह फरमाती है, खुदावंद फरमाता है जिस तरह नया आसमान और नई जमीन जो मैं बनाऊंगा, और यही मसीह ने कहा कि जब तक आसमान और जमीन टल ना जाए, जब तक जौन सा ये जो पुराना आसमान और पुरानी जमीन जौन सी है इसका खात्मा ना हो जाए, जो कायनात के शुरू से तख्लीक की गई, जब तक इसका खात्मा ना हो जाए और जब तक खुदा जौन सी नई जमीन और नया आसमान ना बनाए। खुदावंद फरमाता है जिस तरह नया आसमान और नई जमीन जो मैं बनाऊंगा मेरे हुजूर कायम रहेंगे, खुदा जो नया आसमान और नई जमीन बनाएगा वो अब तक कायम रहेगी। और इसीलिए मसीह कहता है कि जो पहले जमीन और आसमान बन चुका है वो खत्म किया जाएगा और नई जमीन और नया आसमान बनेगा जो अब तक खुदा के हुजूर कायम रहेगा। उसी तरह तुम्हारी नस्ल और तुम्हारा नाम बाकी रहेगा। और यूं होगा, खुदावंद फरमाता है कि एक नए चांद से दूसरे तक और एक सबत से दूसरे तक, ये सबत की साइकिल खुदावंद जो तख्लीक कायनात के वक्त शुरू करता है ये हमेशा तक रहेगी। एक नए आसमान नई जमीन में जो खुदा जो नई बादशाहत का जिक्र करता है, जो उस 1000 साल बादशाह जो अब तक कायम रहनी है उसका जिक्र खुदावंद करता है, उसमें सबत जो उनसे वो कायम रहेगा। और एक सबत से दूसरे तक हर फर्द बशर इबादत के लिए मेरे हुजूर आएगा। हर फर्द बशर इबादत के लिए खुदावंद के हुजूर जाएगा। खुदावंद फरमाता है कि ये सबत, एक सबत से दूसरे सबत तक हर फर्द बशर मेरे हुजूर इबादत के लिए आएगा। सबत को हमेशा के लिए खुदा जौन सा है जो तख्लीक कायनात से शुरू करता है वो हमेशा तक उसे उस पर मोहर कर देता है कि इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। ये लोग जो कलाम के मुनकर लोग हैं, जो कलाम को मसख करके पेश करते हैं, जो कलाम को ना खुद सीखना चाहते हैं, वो आपको भी ये सिखाते हैं कि आप खुदा की इस बरकत से महरूम रहें। कलीसिया खुदा के कलाम को खुदा की रोशनी में जो वो हिकमत आपको फराहम करता है उसके मुताबिक सीखें, ना कि जो आपको वो लोग बताना चाहते हैं। आप कलाम को पढ़े बगैर उनको सीखने की कोशिश करें। बहुत सारे लोग कलाम को इसलिए नहीं सीखना चाहते
क्योंकि वो ये समझते हैं कि मेरे बाप ने जो कहा वो दुरुस्त कहा, मेरे बाप के बाप ने जो सिखाया वो दुरुस्त सिखाया, मेरे पादरी ने जो सिखाया वो दुरुस्त सिखाया। वो खुद से कलाम को नहीं सुनना चाहते, वो नहीं सीखना चाहते, वो नहीं पढ़ना चाहते। कलाम जो है बड़े वाज़े तौर पर आपको सिखाना चाहता है कि खुदा का कलाम एक सच्चा कलाम है और खुदा का कलाम आपको उसके भेद उसी वक्त समझ में आएंगे जब आप पूरे रूह से, पूरे दिल के साथ, पूरी सच्चाई के साथ खुदा के हुजूरी में जाएंगे। खुदा का ये वादा है कि वो अपनी हिकमत आपके अंदर डालेगा और वो आपको शादमानी देगा। आप खुदा से जब ये दुआ करते हैं कि वो अपना नूर और अपनी सच्चाई आपको भेजे ताकि वो आपको रहनुमाई करे, तो खुदा आपको जो है अपना नूर और अपनी सच्चाई, अपनी हिकमत आपके अंदर वो डालता है ताकि आप उसके कलाम को सुन सकें, सीख सकें, समझ सकें और उस पर अमल कर सकें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।